हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपकी जो बीएससी नर्सिंग यूपीसी नेट नाम की एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद बच्चों के मन में बहुत सारे प्रॉब्लम, परेशानियां, घबराहट से उनका दिल भरा हुआ है। सबसे पहली मैं बात ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि घबराओ मत। आपकी काउंसलिंग कहीं भागी नहीं जा रही। आपको पूरा 7 दिन का समय मिला था और आज दूसरा ही दिन है। तो टेंशन मत लो, परेशान मत लो। आपके पास बहुत समय है काउंसलिंग को फिल करने का। आराम से सोच समझ के अपनी काउंसलिंग को करना, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक भरना। मैं बताता हूँ। आज अभी 2 ही देर पहले ही मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया कि भैया मैं अपनी काउंसलिंग कर रहा था, उस टाइम पे चॉइस फिलिंग कर रहा था, उस टाइम पे मैं अपने कुछ सर्टिफिकेट्स अपलोड करना भूल गया। अब री एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? और उस केस में मैं बता दूं, री एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आता है काउंसलिंग के टाइम पे। उस बच्चे के साथ भी यही था और मैंने बताया। अब निराश हुआ काफ़ी। फिर अब री एडिट का ऑप्शन सेकंड राउंड में ही आएगा। तो भाई मैंने बोला ना, एक एक स्टेप फूंक फूंक कर रखना है। कोई भी दिक्कत करोगे तो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, टॉप पर कौन से कॉलेजेस को रखना है और टॉप के नीचे कौन से कॉलेज रखना है, टॉप के उससे नीचे कौन सा कॉलेज रखना है। और हम इस वीडियो में तीन तीन तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज चाहिए। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स उनको चाहे कैसा भी कॉलेज मिल जाए, टॉप गवर्नमेंट मिल जाए, मीडियम गवर्नमेंट मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, बस कॉलेज मिल जाए। और तीसरा, उनको सिर्फ टॉप गवर्नमेंट चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मिलेगी। चैनल पे बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको पता है मैं आपको इस प्रकार के वीडियोस बहुत ही फ्रिक्वेंटली लेकर के आता रहता हूँ। और जितने ज़्यादा वीडियोस हेल्पफुल होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, चीज़ आपको मालूम होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। ये जो बच्चों का भरोसा है, बच्चों का प्यार है, वो हमेशा मुझ पर बना रहता है और इसी तरीके से हमेशा बना रहे। देखो, ठीक है, चलो स्टार्टिंग बताता हूँ। ठीक है, ध्यान देना हर एक चीज़ को। अब देखो, एक एक छोटा सा प्रमोशन मैं और कर दूँ अपना। देखो, मैं बता दूं, इस एग्जाम में लगभग 1,17,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, 1,17,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। और मुझे पता है इस वीडियो पर भी मिनिमम 10,000 व्यूज आएंगे। ठीक है, मिनिमम 10,000 व्यू आएंगे और 10,000 बच्चे लगभग इस वीडियो को देखने वाले हैं। अब 10,000 बच्चों तक मैं अपनी इस इन्फॉर्मेशन को तो पहुंचा दूंगा कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनानी है। फिर भी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, भैया आप बना दो मेरे लिए प्रेफरेंस लिस्ट, हम नहीं बना पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि भाई खुद से ही बनाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास देखो 10,000 व्यू आएगा, 10,000 से कम 1,000 बच्चा मुझे मैसेज करता है कि भैया हमारी आप खुद से बना दो। इतना वक्त नहीं रहता है बनाने के लिए। एक अगर स्टूडेंट में प्रेफरेंस लिस्ट बनाने जाऊंगा 30 मिनट्स लगता है। इस हिसाब से पूरा दिन बीत जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा आपका। मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट वही है। कुछ भी नया पुराना नहीं है। आप इसी वीडियो को देखो, स्टेप बाय स्टेप। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 2-3 बार देखो और उसके बाद अपनी प्रेफरेंस बनाओ। फिर भी जो बच्चा चाह रहा है कि नहीं भैया आप ही हमारी बनाओ, मैं बता दूं, हमने एक कंसल्टेंसी बनाई है अपनी खुद की कंसल्टेंसी, ग्रोमी नाम की। ग्रोमी नाम की इस कंसल्टेंसी में होगा क्या, मैं खुद आपको या आपके लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट बना करके दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस ग्रोमी जो कंसल्टेंसी हमने क्रिएट की है, इसका प्राइस होगा 99 रुपीज़। यानी कि 99 रुपीज़ आपको पे करना होगा। उसके बाद ही मैं बना पाऊंगा आपके लिए खुद से पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट। और इस ग्रोमी कंसल्टेंसी कैसे ज्वाइन करनी है, कैसे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो कंसल्टेंसी का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाके पेमेंट आप करोगे। पेमेंट 99 का जैसे ही आप डन करोगे, डन करने के बाद आपको एक गूगल मीट का लिंक आ जाएगा। उस गूगल मीट पर टाइमिंग वगैरह से आपका सब सेट रहेगा। उस टाइम पे मैं और आप वीडियो कॉल पे होंगे और सारी की सारी चीज़ें हम उस वीडियो कॉल पे ही चीज़ें अरेंज करेंगे। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए ये चीज़ होने वाली है। उस 30 मिनट्स में आपको हम सारी चीज़ें बता देने वाले हैं कि कैसे क्या काम करने वाला है। और मेरा मानना है, देखो बच्चों, नहीं अफोर्ड, आप बोलोगे भैया आप भी वही काम करने लगे, मैं तो मना कर रहा हूँ कि मत लो, 99 वाला मत लो। आप फ्री की तरफ ही जाओ, मेरे वीडियो को अच्छे से देखो। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को बहुत वो रहता है कि भैया आप ही बना के दो, ये उन बच्चों के लिए। ठीक है, लेना तो लो, मैं तो कहता हूँ मत लो। आप जो मैं फ्री में करके दे रहा हूँ सबके लिए, वही लो जो अभी वीडियो में बताने वाला। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देखो, यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस लेके आया हूँ। ठीक है, लॉ कट ऑफ कॉलेज कौन से हैं, कितने नंबर पे मिलेंगे, टॉप गवर्नमेंट कौन से हैं, कितने नंबर वालों को क्या फिल करना चाहिए, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पूरा सब कुछ पीपीटी बना करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो कंसल्टेंसी वाला नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना अगर आपको करना है तो। नहीं करना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे भी मैं हेल्प करता हूँ बच्चों की और हमेशा करता रहूंगा जितना हो पाएगा मुझसे। देखो,
सबसे पहले अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ना, सबसे पहले आपको देखना आना चाहिए मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स देखना आना चाहिए बच्चों। क्या करना आना चाहिए? सीट मैट्रिक्स देखना आना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट मैट्रिक्स देखनी नहीं आती है। अब जिन बच्चों को सीट मैट्रिक्स देखनी नहीं आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीट मैट्रिक्स का लिंक मिल जाएगा। आप उस सीट मैट्रिक्स से सीट मैट्रिक्स ओपन कर लेना, ठीक है, कर लेना, ठीक है। करने के बाद अब देखो, अब उस सीट मैट्रिक्स में एक साइड कॉलेज का नाम लिखा होगा, किस शहर में है, कितनी नंबर ऑफ सीट ओपन है, कितनी आपकी कैटेगरी की, आपकी किस कैटेगरी के आप हैं वो आपको अच्छे से पता होगा। SC ST OBC जिस भी कैटेगरी के हैं वो आपको होगा। एंड एक साइड फीस लिखी होगी, नंबर ऑफ सीट लिखा होगा। अब देखना क्या है, सबसे पहला काम है अपने पेरेंट्स के पास, सबसे पहला काम है एक पेज लो। क्या करो? एक पेज लो। देखो जो तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ वही उस कंसल्टेंसी में भी बताऊंगा। क्या करना है? एक पेज लेना है आपको, पेज लेना है आपको, ठीक है, लेना है, ठीक है, एक पेज लेना है। आप बोलोगे पेज लेना है, क्यों लेना है? मैं बताऊंगा आपको पेज क्यों लेना है, ठीक है। 2 से 3 पेज लेना है, एक भी ले सकते हो। एंड सेकंड पेज, उस पेज को लेकर के अपने मम्मी पापा के पास जाना है। अरे कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत सही बता रहा हूँ, घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं। पेज को लेकर के मम्मी पापा के पास जाना, अब उनसे पूछना है कि हम BSc नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए किन किन शहरों में जा सकते हैं। ये बात गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए, बच्चों के लिए है। इस तरीके से क्या है ना, हर बच्चे की प्रेफरेंस लिस्ट अलग तरीके से बनेगी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब पे आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों ने टॉप ये गवर्नमेंट दे दिए, टॉप प्राइवेट ये दे दिए, भर लो। तो सब बच्चे जब वही भरेंगे तो भैया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो अप्लाइड है, वो साइंटिफिक है। इस तरीके से मैंने पिछले साल भी बच्चों को भराया था और उनका सिलेक्शन हुआ था। यहाँ तक कि जिन बच्चे के 75 नंबर, लाइक पिछली बार 200 नंबर का हुआ था, मैंने देखा जिस बच्चे के 75 नंबर था OBC का, मुझे खुद याद है, मैंने खुद उसका काउंसलिंग किया था। 75 नंबर वाले को प्राइवेट मिल गया था, इवन 82 नंबर 82 नंबर वाले को प्राइवेट कॉलेज ही नहीं मिला, अंत तक नहीं मिला था, ठीक है। तो क्या करना है, पेज लेना, पेज को मम्मी पापा के लेकर के जाना है, उनसे पूछना कि भाई यूपी में हमें कौन कौन सी लोकेशन पर आप हमें BSc नर्सिंग करने के लिए जाने के लिए परमिशन देंगे। लोकेशन की क्या लेनी है आपको? परमिशन लेनी, परमिशन लेनी है, लोकेशन का एक्सेस लेना है घर वालों से, ठीक है। पहला काम हो गया। अब मान लो उन्होंने आपको बताया, क्या बताया, कि हम आपको लखनऊ जाने के लिए परमिशन दे सकते हैं, कानपुर जाने के लिए दे सकते हैं, नोएडा जाने के लिए दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी सिटीज़ है, यहाँ पे आपका रेजिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन जो सिटी, छोटे सिटीज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़, बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो आप क्या करना, आपने कॉलेज के शहरों के नाम लिख लिए, सबसे पहला काम हो गया। लिस्ट बना ली आपने सिटीज़ के नेम की। अब क्या करना है, सीट मैट्रिक्स को खोलना है। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आप खोलोगे, चलो मैं सीट मैट्रिक्स कैसे खुलती है, क्या होता है, वह भी मैं आपको बता दूं। छोड़ो, सीट मैट्रिक्स नहीं बता रहा, सीट मैट्रिक्स आपको शायद आ गई हो। अगर आपको सीट मैट्रिक्स देखनी नहीं आती तो कमेंट कर देना, मैं जरूर बताऊंगा सीट मैट्रिक्स कैसे देखनी है, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा सीट मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो हाँ, अब क्या करना है, इसके बाद सिटीज़ के नाम लिख लिए। अब ये देखना है उन सिटीज़ में कितने कॉलेजेस हैं। अगर आपको प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट देखो, गवर्नमेंट देखना है तो गवर्नमेंट देखो, ठीक है। 23 गवर्नमेंट है, 23 गवर्नमेंट को देख डालो, उन कौन कौन सी सिटीज़ में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो आपने देख लिया, ठीक है। क्या करो यहाँ पे, नोट डाउन, डाउन नंबर ऑफ कॉलेजेस, डाउन नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दैट सिटीज, इन दैट सिटी, ठीक है, इन दैट सिटी, उस शहर में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके नाम लिख लो, नाम लिख लो। नाम लिखने के बाद, नाम लिखने के बाद चौथा काम होगा कि चेक नंबर ऑफ सीट्स ऑफ योर कैटेगरी। अब यह देखो कि उस कॉलेज में आपके कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ठीक है, कितनी सीटें हैं। देख लिया सबका। जैसे सबसे पहले क्या करना, पेज लेना, मम्मी पापा के पास जाना, शहरों के नाम लिख लेने जहां पर आपके घर वाले परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, परमिशन दे रहे हैं, वहां के नाम लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, उन शहरों में कितने टोटल कॉलेज है इसके नाम लिख लिया। उन टोटल शहरों में आपके कैटेगरी के कितने सीट्स हैं उन सबको लिख लो। अब क्या करो, अपने कॉलेज के नाम लिखे थे ना, अब उन सब में कॉलेजेस में से ये देखो सब आपके कैटेगरी की सबसे ज्यादा सीटें किस कॉलेज में है। क्या आपके कैटेगरी की सीटें किस कॉलेज में सबसे ज्यादा हैं, उसको आप क्या रखो, सबसे ज्यादा ऊपर रखो। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स वाले कॉलेज को सबसे ऊपर रखो, ठीक है।
सबसे ऊपर रखोगे, उससे कम जिसमें होंगे उसको उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। तो ये जो 5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो इसमें होगा क्या, हर बच्चे की एक अलग प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी, जिससे होगा ये कि हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिल पाएंगे कॉलेज मिलने के। लेकिन अगर मैं बता दूंगा पहले नंबर पे ये भरो, दूसरे नंबर पे भरो, तीसरे पे भरो ये, तो 10,000 बच्चे वीडियो देखेंगे, 10,000 में से 7 से 8 हज़ार बच्चे सेम वही भर देंगे, और वही सेम भर देंगे तो भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको कॉलेज अलॉट होना। ये वो 5 पॉइंट है जिन पर आपको फोकस करना है। एंड छठवां पॉइंट ये है कि जितने मैक्सिमम कॉलेज हो सके, मैक्सिमम मैक्सिमम उतने कॉलेज को फिल करो। क्या करो, जितने मैक्सिमम कॉलेज हो सके उतने कॉलेज को फिल करो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। बच्चों का कहना है नंबर ऑफ कॉलेजेस की लिस्ट हमें बता दो। भैया यूपी में टोटल 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। सीट मैट्रिक्स में जब आप जितने कॉलेज की संख्या को जोड़ेंगे तो 23 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। यहाँ पर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लो बाहर ध्यान से। गवर्नमेंट कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एस.एन. मेडिकल कॉलेज, महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजश्री दशरथ नाथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या करके है, इस प्रकार से करके है। ठीक है, चलो आगे। अब बात है बच्चों के किस बात की कि भैया हमको अब बताओ क्या करना है, कैसे भरना है। अब देखो, सबसे पहले अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए, हमने बोला था ना 3 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट नंबर कितने भी हो। देखो, एक बच्चों का और सवाल होगा कि भैया क्या हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बता दूं, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपको इसी साल नर्सिंग करना है तो आप पार्टिसिपेट करो। अगर प्राइवेट में ले सकते हो तो, अगर नंबर अच्छे हैं तो गवर्नमेंट मिलेगा, अगर नंबर ही अच्छे नहीं है तो सिर्फ प्राइवेट मिलेगा। अब ये क्लियर कर लो कि प्राइवेट में आप एडमिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो पार्टिसिपेट करो, लेकिन नहीं ले सकते, नंबर कम है तो मत करो, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करो। या फिर आप कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, उसका फॉर्म फिलिंग अभी चल रहा है, उसको भर दो। ठीक है, और उसकी तैयारी करने लग जाओ। उसका भी हमने कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज बनाया, जैसे हमने सीपेट का, सीनेट का बनाया था। टेस्ट सीरीज है, उसमें मिलती है 5 मॉडल पेपर, 20 से ज़्यादा मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट सेशन वगैरह होते हैं हमारे। ठीक है, 149 रुपीज़ में है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, उसे देख लेना, कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पर ज्वाइन करना है, कैसे करना है, सारी डिटेल वहाँ लिखी है। बाकी एक चीज़ और, एक नया फॉर्म में भी आया है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, उसमें भी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, लेकिन वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, एक बार उसे देख लेना अगर आपने अभी तक ना देखी। ठीक है, अब देखो, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं वो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे रखें। भाई नंबर कितने भी हों आपके, ये मत देखो कितने भी हों, गवर्नमेंट चाहिए है तो देखो मैं बता दूं, अगर आपके 85 प्लस मार्क्स हैं, कितने हैं, 85 प्लस मार्क्स हैं, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए है, तो किस प्रकार से आपको लिस्ट बनानी है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। 85 या इससे ज़्यादा नंबर है, कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, 85 से ज़्यादा है तो सबसे पहले टॉप प्रेफरेंस में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को ही रखना। टॉप गवर्नमेंट, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मिल जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मिल जाएगा बहुत अच्छी बात, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ही रखना, गलती मत करना, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ही रखना। एंड सेकंड नंबर पे जब आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज खत्म हो जाए, 6 से 7 है ना, जो भी 8-10 हैं, उसके बाद जो बचे हुए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लो 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 मतलब मीडियम 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 लिख दो, मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको रख देना। ठीक है, अब ये है कि अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं जैसा कि मैंने बताया, और आपको भाई बहुत अच्छे हैं तो भाई टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर बहुत अच्छे नहीं है तो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और बहुत बार होता है ऐसा है कि भैया नंबर कम पर होने पर भी अगर आपने काउंसलिंग यानी कि जो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने बताई थी ना आपको थोड़ी देर पहले कि पेपर लेना है वगैरह वगैरह, वो सही से भरा है तो कम नंबर पर भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। इस वजह से बोल रहा हूँ जरूर भरना। ये उन बच्चों के लिए था जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, चाहे गवर्नमेंट का प्राइवेट मिले, चाहे गवर्नमेंट का टॉप मिले, चाहे गवर्नमेंट का मीडियम मिले। अब कुछ बच्चे इस प्रकार के होंगे, नंबर 2 के बच्चे, भैया हमको कैसा भी मिल जाए चलेगा, कैसा भी मिल जाए तो चलो। उन बच्चों के लिए कैसा भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, उस टाइप के बच्चों के बारे में बात करें। उस टाइप के बच्चों को भी क्या करना है, सबसे पहले पे गवर्नमेंट टॉप का ही भरना है, टॉप गवर्नमेंट का ही भरना है, मिल जाएगा। देखो नंबर अगर 85 से कम है तो टॉप गवर्नमेंट भरना ही मत, मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो टॉप गवर्नमेंट मत भरना, अगर इससे ज़्यादा है तो ही भरना। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज भरना है, मीडियम
गवर्नमेंट कॉलेज बनना है, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे अब आपको क्या करना है, टॉप प्राइवेट कॉलेज बनना है, टॉप प्राइवेट कॉलेज बनना है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको लो प्राइवेट कॉलेज बनने हैं। अब कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में डिटेल में बात करें, ठीक है। चलो देखते हैं एक वन बाय वन करके। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की कौन से हैं कौन से नहीं हैं, अब हम ये भी देखेंगे कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं कितने नंबर पर मिलने के जो चांसेस हैं, कितने पे नहीं है, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लेकर के 1 2 3 4 5 5 टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में लेकर के आया हूँ यहाँ पर यूपी के। सबसे पहले जैसे कि केजीएमयू लखनऊ में है जो, इसमें देखो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपके 112 से लेकर के 116 नंबर के बीच में है, तब आप क्या करना, केजीएमयू को प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर डालना। मिलने के जो चांसेस हैं 99% हम मिल जाएगा। इवन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से और आपके 108 से लेकर के 112 नंबर है, केजीएमयू को पहले प्रेफरेंस पे डालना, आपको बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपको केजीएमयू मिल जाएगा। एससी से हो 100 नंबर से ऊपर है, अगर आपके 100 या 100 से ऊपर है तो आपको केजीएमयू मिल जाएगा, घबराना नहीं, ठीक है। एंड एसटी से 95 से 98 के बीच में या इससे ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, परेशान मत होना। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर अनरिजर्व का देख सकते हो, एसजीपीजीआई में 110 से 114 के बीच में है आपके, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एंड यहीं पर यहाँ पे आरएमएल इंस्टीट्यूट जो है उसमें 108 पर 112 तक मिल जाएगा, और जीएसबीएम कानपुर 106 से 110 तक मिल जाएगा। एलएलआरएम मेरठ 104 से लेकर के 108 तक अगर नंबर है आपके तो आपको मिल जाएगा। वहीं पर सेम इसी प्रकार से 106 से लेकर के 110 अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, 104 से 108 ओबीसी कैटेगरी से, 102 से 106, यहाँ पे देखो कैटेगरी देखो, कैटेगरी देखो, कैटेगरी देखो, कैटेगरी देखो, यहाँ पे कॉलेज देखो, ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेफरेंस है। अगर आपके मार्क्स इतने में आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज टॉप वाला मिलना पक्का है, मिल जाएगा। यह मेरा सटीक एनालिसिस है पिछले सालों का जो मैंने बच्चों को दिया था, और इस बार आपको रामबाण दे रहा हूँ। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो भाई 99 वाले में आप कंसल्टेंसी ग्रोमी कंसल्टेंसी में आ सकते हो। उस कंसल्टेंसी किसी और की नहीं, वो मेरी ही है, मैंने खुद आज ही लॉन्च की है उसे, ठीक है, आज ही बच्चों के कहने पे लॉन्च किए हैं, ठीक है। टॉप गवर्नमेंट हो गया। अब ऐसे बच्चे जो सीमी मतलब ज़्यादा बहुत टॉप नहीं चाहिए, बस गवर्नमेंट कॉलेज कैसा भी मिल जाए, तो ये कुछ ऐसे कॉलेज जो कम नंबर पर भी मिल जाते हैं, जैसे 94 से लेकर 98 अगर मार्क्स हैं आपके तो आप इन कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 90 से ऊपर नंबर हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप इन कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो, इतने मार्क्स पर मिलने के चांसेस हैं। वहीं पर यही कॉलेज ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आपके कितने 82 से ज़्यादा नंबर हैं तो आप इन कॉलेज को ऐसा मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज पे रखो। और वहीं पर अगर आपके 78 से ऊपर नंबर हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी में, तो आप इन कॉलेजेस को सिलेक्ट करो। एंड उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी से हो तो इन कॉलेजेस को इतने नंबर वाले बच्चे जरूर सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो वन बाय वन करके हर एक चीज़ बताऊंगा ना, बहुत टाइम लगेगा और टाइम आपका क्रूशियल है, आई नो, बहुत पता है अच्छे से। एंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में क्या ही बताऊँ, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, टॉप प्राइवेट वाले का। तो भैया टॉप प्राइवेट वाला जिसको देखना है वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ध्यान से देखना, मैं जितनी भी जानकारियाँ हैं आपके लिए यूजफुल सबका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, चाहे वो ग्रोमी कंसल्टेंसी का हो, मेरे इंस्टाग्राम का हो, मेरे टेलीग्राम का हो, और आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस लिस्ट का हो, आईएनसी अप्रूव्ड वीडियो का हो, या सीट मैट्रिक्स का हो, सारे लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आई थिंक मैंने आपको जितने भी डाउट होते हैं बच्चों के मन में इस काउंसलिंग को लेकर के, मैंने सारे क्लियर कर दिए। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हो लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज जो यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। लाइक जैसे मैंने वहाँ पे जो बताया ना इतने नंबर पे ये मिल जाएंगे गवर्नमेंट मीडियम वाले, वो कुछ ही कॉलेज सिलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाराजा सुहेलदेव ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जो कि बहराइच में है, बस्ती, अयोध्या, बदायूं, बांदा, गोरखपुर, कन्नौज, फिरोजाबाद, शाहजहानपुर, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, ये वो सारे कॉलेज हैं जो कि लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आपको कम नंबर पर मिलने के जो इनके चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो इन कॉलेज को भी सेलेक्ट करना। और मैंने बताया है आपको कि भाई कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ये वो 6 पॉइंट्स बताए हैं मैंने, ठीक है, जिन पर आपको ध्यान देना है और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाना है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है आपको तो भाई देखो, दो ऑप्शन अगर फिर भी परेशानी आती है, या तो इस वीडियो को आप दोबारा से पूरा देखो, फिर भी नहीं समझ आता है, सिर्फ समझना चाहते हैं भैया हमें ये प्रॉब्लम आ रही, तो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी मुझसे कम्युनिकेट कर चुके, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, वहाँ पर कर लो। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं आपसे मुझे बनवानी है, तो आप मेरा ग्रोमी कंसल्टेंसी मेरे से ले सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इवन अगर आपको नहीं समझ आता ग्रोमी कैसे ज्वाइन करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम जहाँ कहीं भी ग्रोमी करके मैसेज करोगे, मैं पूरा चीज़ बता दूंगा ग्रोमी कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आप
अच्छे से वो चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी आई हो किसी भी चीज़ को लेकर के आप मुझे ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बता दो भैया नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, ताकि आपको काउंसलिंग में मैं पूरी मदद कर पाऊँ, जैसे कि मैंने पिछली साल किया था। ठीक है, चलो और बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।